हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक? मैं हबीबुर रहमान मंगी, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ठुल्फ, एक बार फिर आपके साथ। आज पहले चैप्टर की आखिरी टॉपिक आपके सामने मैंने रखी है, वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऑफकोर्स ये टॉपिक भी पिछली टॉपिक यानी स्टिचोमेट्री के साथ रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा इसमें फ़र्क है। वो जो है मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? लिमिटिंग रिएक्टेंट पे आने से पहले मैं एक चीज़ आपको ज़हन नशीन कर दूँ, वो ये कि जो पहले पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन, उसमें आपने एग्जाम्पल भी देखे, मैंने एक दो एग्जाम्पल किए थे। तो उन दोनों एग्जाम्पल्स में, और अगर आप घर पे टेक्स्ट बुक या कोई भी एक्सरसाइज किसी भी बुक से लेके आपने कोशिश की होगी, तो स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन में आपने ये ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे किसी एक सब्सटेंस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी भी एक सब्सटेंस का अमाउंट आपको मिला होगा, दिया हुआ होगा, नोन होगा, जबकि बाकी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अमाउंट मालूम करना पड़ता है, जिसका अमाउंट हमने कैलकुलेट करना है। यानी टू बी कैलकुलेटेड जो सब्सटेंस होते हैं वो एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो रिएक्टेंट भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट भी हो सकता है। कभी कभी इस तरह भी होगा कि आपको किसी प्रोडक्ट का अमाउंट दिया हुआ होता है, जिस तरह से टेक्स्ट बुक बोर्ड में आप देखें तो आपको क्लोरीन का अमाउंट दिया होता है, जो प्रोडक्ट है। भाई क्लोरीन कितनी बनेगी अगर सोडियम क्लोराइड हम जो है वो क्लोरीन इतनी बनानी है। फॉर एग्जांपल हमें आई थिंक 142 ग्राम्स हमने अगर बनानी है, तो सोडियम क्लोराइड जो रिएक्टेंट है वो हमें कितना लेना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो नोन है, जबकि रिएक्टेंट का अननोन है। लेकिन वहां पे भी एक चीज जो है वो वाजी ये है कि एक सब्सटेंस का अमाउंट आपको जो है नोन होगा, जबकि बाकी सब्सटेंस का अननोन होता है, वो डिटरमाइन करना पड़ता है। उसी एक सब्सटेंस के, नोन सब्सटेंस के अमाउंट पे बाकी सबका कैलकुलेट करना पड़ता है। उसी कैलकुलेशन को हम कहते हैं स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन। लिमिटिंग रिएक्टेंट में भी कैलकुलेशन स्टिचोमेट्रिक की होती है, लेकिन इसमें जैसे कि टॉपिक में ये लिखा हुआ है लिमिटिंग रिएक्टेंट, सिर्फ रिएक्टेंट की तरफ इशारा है। और ये टॉपिक एप्लीकेबल उस रिएक्शन के लिए है जिस रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, एक से ज्यादा, कम से कम दो रिएक्टेंट हो या दो से ज्यादा हो। अगर एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट चाहे कितने भी है, सिर्फ रिएक्टेंट एक है जिस केमिकल रिएक्शन में, वो जो है लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। जिस रिएक्शन में सिर्फ एक रिएक्टेंट हो उसके लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट की टॉपिक या लिमिटिंग रिएक्टेंट का डिटर्मिनेशन करना वो जो है एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ, वो रिएक्शंस जिसमें कम से कम दो रिएक्टेंट हो या दो से ज्यादा है, उनके लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो एप्लीकेबल होता है। रिएक्टेंट दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है जो हमने टॉपिक में लिखा हुआ है लिमिटिंग रिएक्टेंट, और एक होता है एक्सेस रिएक्टेंट। रिएक्टेंट दो किस्म के होते हैं, एक लिमिटिंग और एक एक्सेस। एक तो लिमिटिंग ही होगा, बाकी जो है वो उनमें एक्सेस होते हैं। ये लिमिटिंग और एक्सेस क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। जब कोई ऐसा रिएक्शन जो कम से कम दो रिएक्टेंट पे हो, तो रिएक्शन के दौरान दोनों रिएक्टेंट सेम क्वांटिटी उनकी कंज्यूम नहीं होती है, एक जितनी कंज्यूम नहीं होती। एक थोड़ा कम होगा यूज, तो दूसरा थोड़ा ज्यादा होगा। तो इस तरह उनकी अमाउंट जो है वो डिफरेंट कंज्यूम होते हैं
और जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है। अब अगर हमें, और जिस तरह हमारे एक्सरसाइज में भी है, अगर हमें सब रिएक्टेंट का अमाउंट मिला हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल हम जनरली एक रिएक्शन लेते हैं भाई A प्लस B प्लस C, 3 रिएक्टेंट है किसी रिएक्शन में, और प्रोडक्ट हमारा बनता है फॉर एग्जाम्पल D प्लस E, 2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं। अब हमें ये कहा जाता है कि भाई चलो A के भी हमने 10 ग्राम लिए, B के भी हम 10 ग्राम लेते हैं, C के भी हम 10 ग्राम लेते हैं। तीनों का अमाउंट, तीनों रिएक्टेंट्स का, तीनों रिएक्टेंट्स, सब रिएक्टेंट्स का अमाउंट हमें मिला हो, वो अमाउंट सेम भी हो सकता है, वो अमाउंट डिफरेंट भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है सबका जो है सेम मिला हुआ होगा, कम से कम 2 का या सब का जो है अमाउंट आपको मिला होगा। स्टीचोमेट्रिक कैलकुलेशन में हमने पढ़ा सिर्फ एक का मिला, भाई 10 ग्राम A के लेते हैं, अब बताओ D कितना बनेगा, E कितना बनेगा, B कितना उसके लिए कंज्यूम होगा, C कितना कंज्यूम होगा, ये जो है स्टीचोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम पढ़ के आए। लेकिन ये चीज हमारे लिए अब नहीं है कि अगर तीनों रिएक्टेंट का हमें, तीनों प्रोडक्ट की बात नहीं है यहाँ पे, तीनों रिएक्टेंट का हमें अमाउंट मिला हुआ हो और ये पूछा जाए कि भाई अब बताओ कि D या E कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो कितना बनेगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो ये है, या तो इस तरह करें भाई A के 10 ग्राम लेके स्टीचोमेट्रिक कैलकुलेशन करें, D को मालूम करने के लिए हमें एक जवाब आएगा, फॉर एग्जाम्पल X ग्राम आए, 10 ग्राम B के लेके फिर हम कैलकुलेशन करें D का अमाउंट, फर्स्ट टू Y ग्राम बने, C के 10 ग्राम पे कैलकुलेशन करें D के Z ग्राम बनेंगे। X Y Z मीन्स तीनों डिफरेंट होंगे, एक ही नहीं होगा, इनमें कोई कम होगा, कोई ज्यादा होगा, कोई और ज्यादा होगा, तो 3 डिफरेंट जो है अमाउंट्स हमें मिलेंगे। प्रोडक्ट जो होगा वो तो एक ही बनेगा, या तो X बनेगा या Y बनेगा या Z बनेगा। तो वो कौन सा होगा, अगर तीनों में कैलकुलेट करेंगे तो हम वो प्रोडक्ट चूज करेंगे, वो अमाउंट चूज करेंगे जो तीनों में सबसे लेस होगा, लीस्ट होगा, वो प्रोडक्ट कहेंगे कि इतना ये बनेगा। तो इसके लिए तो हमें 3 या 4 कैलकुलेशन करनी पड़ती है, फिर जाके हम कहेंगे नहीं इन तीनों में से ये सिर्फ प्रोडक्ट बनेगा। एक तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिफिकल्ट है, ये जो है लंबा चौड़ा मेथड हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि पहले हम इन तीनों में से, तीनों रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट को चूज करेंगे, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन तीनों में एक लिमिटिंग है, बाकी 2 जो है वो एक्सेस है। लिमिटिंग कौन सा है उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। उसको बाय डेफिनेशन एक तो ये कहते हैं द रिएक्टेंट, इनमें से वो रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। इन अदर वर्ड्स, इनको अदर वर्ड्स में हम यूं भी कह सकते हैं or the reactant which produce least amount of product। उस रिएक्टेंट पे जो हमने तीनों की अलग-अलग कैलकुलेशन की, X Y Z पे आया, तीनों में लीस्ट कौन सा अमाउंट है, वो अमाउंट हमने कौन से रिएक्टेंट से डिटरमाइन किया था, उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। द रिएक्टेंट व्हिच प्रोड्यूस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अदर डेफिनेशन इसकी ये भी होगी, द रिएक्टेंट which is consumed in greater quantity
इन ग्रेटर क्वांटिटी। वो रिएक्टेंट जो बाकी रिएक्टेंट के मुकाबले में ज्यादा कंज्यूम हो रहा है उसको भी हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। प्रोडक्ट लीस्ट बनेगा लेकिन खुद रिएक्टेंट जो है वो बाकी रिएक्टेंट के मुकाबले में ज्यादा कंज्यूम होगा। एक और भी डेफिनेशन कहते हैं, द रिएक्टेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड अर्लियर, बाकी रिएक्टेंट के मुकाबले में जल्दी में खत्म हो जाएगा। हमने रिएक्शन शुरू किया, एक रिएक्टेंट भी लिया, दूसरा भी लिया, तीसरा भी लिया, लेकिन एक रिएक्टेंट जो है वो पहले खत्म हो गया, बाकी रिएक्टेंट हमें जो है वो बाकी बचे हुए उनका अमाउंट बाकी पड़ा हुआ है, लेकिन एक कंप्लीटली कंज्यूम हो गया है। कंज्यूम हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। जब तक वो रिएक्शन दोबारा हम नहीं लाएंगे तब तक जो है वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता है। तो वो रिएक्शन जो पहले खत्म हो जाता है रिएक्शन के दौरान, उस रिएक्शन को भी हम लिमिटिंग रिएक्शन कहते हैं। ये तीनों या चारों डेफिनेशंस जो है, ये टर्म्स जो हमने लिखे हैं, ये तब हमें पता चलेगी जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वहां पे पता चलेगा हाँ ये ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, इससे प्रोडक्ट लीस्ट बन रहा है, ये जो है कंट्रोल करता है प्रोडक्ट पे। कंट्रोल का मतलब ये है, जिस तरह यहाँ पे मैंने कहा तीनों एक जितने 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम, एक 10 ग्राम लिया, दूसरा जो है वो 2 ग्राम कंज्यूम हुआ, तीसरा 5 ग्राम कंज्यूम हुआ, रिएक्शन प्रोसीड हो गया, प्रोडक्ट बन गया। अभी बाकी दो जो है वो 8 ग्राम और 5 ग्राम बाकी बचे हुए हैं, लेकिन एक जो है वो 10 ग्राम कंप्लीटली कंज्यूम होगा, अभी रिएक्शन जो है प्रोसीड नहीं होगा। दो रिएक्शन हमारे पास पड़े हुए हैं लेकिन रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो नहीं बन रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट किससे कंट्रोल होगा, वो जो है वो पहले जो रिएक्शन था वो कंज्यूम हो गया है। जब तक वो नहीं इसमें मिलाएंगे तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसी तरह जो है डेफिनेशन, ये जो थ्योरेटिकली जो है वो डेफिनेशन ही है, लेकिन हमें कैसे मालूम हो अगर कोई प्रॉब्लम मिला हुआ है, हम कैसे बताएं कि इससे प्रोडक्ट ज्यादा बनता है या लीस्ट बनता है या कौन सा जो है वो एक्सेस में है। उसके लिए मैथमेटिकली एक जो है वो स्टेटमेंट है, वो ये है, द रिएक्टेंट व्हिच हैज लीस्ट लिमिटिंग रेशो, लीस्ट लिमिटिंग रेशो, ये मैथमेटिकल है, इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रेशो क्या है, स्टीरियोमेट्रिक में मैंने आपको बताया था। लिमिटिंग रेशो क्या है, लिमिटिंग रेशो है जिस रिएक्टेंट का आपको अमाउंट मिला हुआ है, जो मिला हुआ है अमाउंट, अप्लाइड मास ऑफ द रिएक्टेंट divided by stoichiometric mass of reactant, stoichiometric mass of the reactant। reactant A है, उसका अप्लाइड मास, और उसको डिवाइड करेंगे स्टीचोमेट्रिक मास के, उस रिएक्शन में उसके कितने मोल्स हैं, उस उतने मोल्स का मास जो है उससे उसको डिवाइड करो तो आपको जो है लिमिटिंग रेशो आएगा। तीनों या चारों या जितने भी रिएक्टेंट्स उस रिएक्शन में है, हर एक रिएक्टेंट का लिमिटिंग रेशो लो, लिमिटिंग रेशो ऑफ ए, लिमिटिंग रेशो ऑफ बी, लिमिटिंग रेशो ऑफ सी, किसका लीस्ट लिमिटिंग रेशो है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। तो इसी तरह हमें जो है वो डिटर्मिनेशन होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हमें मिला हुआ है और उसमें से हमें डिटर्मिनेशन करनी है प्रोडक्ट की, तो पहले तीनों या जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उस रिएक्शन में हर एक का लिमिटिंग रेशो डिटरमाइन करेंगे। लीस्ट किसका है लिखेंगे, द रिएक्टेंट ए और बी हैज लीस्ट लिमिटिंग रेशो, हेंस इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। देन उसी रिएक्टेंट के अमाउंट पे हम प्रोडक्ट जो है वो डिटरमाइन करेंगे, प्रोडक्ट का अमाउंट डिटरमाइन करेंगे, और वही हमारा जो है वो सही जवाब होगा जो इसी डेफिनेशन के मुताबिक होगा, और हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट जो है वो इतना बनेगा। तो उसी रिएक्टेंट को हम जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट इस वजह से है कि अगर सब रिएक्टेंट का अमाउंट हमें मिला हुआ हो
तो पहले हमने चूज करना है, उसको लिमिटिंग कहेंगे। बाकी जो भी रिएक्टेंट हैं उनको एक्सेस रिएक्टेंट कहते हैं। तो इसमें थोड़ा मैं एक जनरली एग्जांपल देता हूँ इन डेफिनेशंस को समझने के लिए। तो फॉर एग्जांपल ये थोड़ा हटके अपने कोर्स से है, लेकिन समझने के लिए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कैसे हम करते हैं। फर्स्ट को हम घर में चाय बनाते हैं, चाय के लिए 3 रिएक्टेंट हमें लेने पड़ते हैं। एक चाय जो डस्ट की सूरत में होती है, टी डस्ट जिसको हम कहते हैं, दूसरा दूध मिल्क जो है, तीसरा शुगर जो हम लेते हैं। ये 3 रिएक्टेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम मार्केट से 2-2 किलोग्राम हर एक चीज़ का ले आते हैं। 2 किलोग्राम दूध का, 2 किलोग्राम चीनी का, 2 किलोग्राम टी डस्ट हम लेके आए, घर में रखी, चाय बनाना शुरू की, गेस्ट आ गए, हमने दूध जो है वो डाला और उसके साथ उसमें चाय की पत्ती भी उसमें डाली, उसमें कुछ जो है चीनी भी डालेंगे। अब ये हमें मालूम है कि 2 किलोग्राम दूध में 2 किलोग्राम चीनी तो हम डालेंगे नहीं, क्योंकि अपने जायका जो है वो चीनी थोड़ी हम डालते हैं। चाय की पत्ती और भी जो है वो कम उसमें डालते हैं, जैसे वो चाय बन जाए। ये नहीं होगा कि हम 2 किलोग्राम दूध लें, 2 किलोग्राम चाय की पत्ती भी उसमें डाल दें तो चाय तो नहीं बनेगी, तो कोई और ही चीज़ जो है ना वो आपको मिलेगी, वो पीने के काबिल नहीं होगी। तो ये उस वक्त पता होता है, ये एक्सपेरिमेंट जो है डेली रिपीट करते रहते हैं। इस वजह से जब मैं ये बात कहूँगा कि 2 किलोग्राम पत्ती डालें तो आप जो है वो अजीब महसूस करेंगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हालांकि दोनों रिएक्टेंट है भाई। 2 किलोग्राम अगर दूध डाल रहे हैं तो 2 किलोग्राम पत्ती क्यों नहीं, लेकिन हमें पता है कि अगर ज़्यादा डालेंगे तो जायका चेंज हो जाएगा, वो सही नहीं बनेगी। तो इस वजह से वो जायके की बुनियाद पे हम उसमें डालते हैं, लेकिन जो केमिस्ट होते हैं वो तो कैलकुलेट करके जो है वो डालते हैं। तो इसी तरह ये थोड़ा एग्जाम्पल है, इमेजिन करना पड़ता है। तो केमिस्ट भी इस तरह करते हैं। तो एक रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो दूसरा चाय की तरह या शुगर की तरह वो थोड़ा उसमें कंज्यूम होता है। तो जब 2 किलो दूध में कुछ चीनी हमने डाली, कुछ टी डस्ट हमने उसमें डाली, चाय हो गई। तो अगर बाद में कोई मेहमान आ जाए और कहेंगे और भाई और भी चाय बना के लाओ, दूध उधर ख़त्म हो गया 2 किलो, तो हम कहेंगे भाई अभी चाय नहीं बन सकती, प्रोडक्ट हमारा अभी नहीं बनेगा। हालांकि काफ़ी अमाउंट में चीनी भी पड़ी हुई है, काफ़ी अमाउंट में टी डस्ट भी पड़ी हुई है, लेकिन रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, चाय नहीं बनेगी, क्योंकि एक रिएक्शन कंज्यूम हो चुका है। अमाउंट तीनों का हमने मार्केट से एक जितना लिया, लेकिन प्रोडक्ट अभी ज़्यादा नहीं बनेगा। फर्स्ट 2 किलोग्राम जो हमने दूध डाला उसमें, उस पर हमने देखा कि चाय के कप कितने बने हैं। फर्स्ट 20 कप हमने जो है वो बनाए हैं। तो अगर यही कैलकुलेशन एक्सेस में हमारे पास दूध हो और हम कहें कि जब 2 किलोग्राम शुगर कंज्यूम हो जाए, उस वक्त आपने कैलकुलेट करना है कि कितने चाय के कप बनते हैं। तो 2 किलोग्राम जब चाय शुगर जब कम कंज्यूम होगी को कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त तकरीबन 100 या उससे ज़्यादा जो है वो चाय के कप बन जाएंगे। और अगर हम कहें कि भाई 2 किलोग्राम टी डस्ट के साथ कैलकुलेट करें, तो चाय बनाते जाएंगे, दूध शक्कर डालते जाएंगे। जब 2 किलोग्राम टी डस्ट कंप्लीट होगी तो तकरीबन 200 या 200 से ज़्यादा जो है वो चाय के कप जो है वो हमें मिलेंगे। तो 2 किलोग्राम दूध पे हमें मिलते हैं 20 कप, 2 किलोग्राम शुगर पे चाय के कप मिलते हैं तकरीबन 100 या 100 से ज़्यादा, और 2 किलोग्राम टी डस्ट से जो कैलकुलेट करते हैं तो वो 200 से भी ज़्यादा जो है वो कप्स हमें मिलते हैं। तो अमाउंट तीनों का एक जितना अगर लेंगे तो प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो डिफरेंट होगा। अभी हम 2 किलोग्राम कौन से पे प्रोडक्ट डिटरमाइन करें, वो कहेंगे कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें कौन सा है जो ज़्यादा कंज्यूम होता है, जो पहले कम कंज्यूम हो जाता है, जिससे प्रोडक्ट कम बनता है। तो तीनों का जवाब जो है वो आप बाय डेफिनेशन जो है वो आपको मिल्क को जो है वो मिलेगा कि मिल्क ही जो है ऐसा रिएक्टेंट है जो ज़्यादा कंज्यूम होता है, बाकी दोनों रिएक्टेंट के मुकाबले में जल्दी कंज्यूम होता है दोनों रिएक्टेंट के मुकाबले में, और प्रोडक्ट कम बनता है बाकी दोनों रिएक्टेंट के मुकाबले में। तो ये जनरली जो है एक आइडिया है एक उसको समझने के लिए, लेकिन हम जो करेंगे वो इस तरह नहीं करेंगे। हमें कोई डिफरेंट सब्सटेंस मिले होते हैं, उनका हमें नहीं मालूम कि कौन सा ज़्यादा यूज़ होता है कौन सा कम होता है,
तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पहले लिमिटिंग रेशियो डिटरमाइन करेंगे सभी रिएक्टर का। जो अमाउंट मिला हुआ है उसको हम अप्लाइड मास कहते हैं, 200 किलोग्राम, 200 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, ये जो मिला हुआ होता है उसको अप्लाइड मास कहते हैं। और उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में उसी रिएक्टेंट का जो मास होता है, स्टिचोमेट्रिक मास, उसके साथ उसको डिवाइड करेंगे, तो जो जवाब आएगा उसको हम लिमिटिंग रेशियो कहते हैं। लिमिटिंग रेशियो को जो है जिसका लीस्ट होगा उसी को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे, और उसी पे प्रोडक्ट हम जो है वो स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन के जरिए डिटरमाइन करेंगे, तो हमें जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो चलो हम एक एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं, समझने की किस तरह करें। आओ एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट जो प्रॉब्लम आता है, ये एग्जांपल है लेते हैं। Ammonia gas can be prepared by heating together two solids, ammonium chloride and calcium hydroxide। दो रिएक्टेंट है, इनको दोनों को मिला के हम जो है वो अमोनिया गैस प्रोड्यूस करते हैं। अब ये कहते हैं इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ईच ऑफ सॉलिड, हर एक सॉलिड का 100 ग्राम अगर हम लें और हीट करें, द कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया, तो बताएं अमोनिया कितने ग्राम्स, यानी अमाउंट उसका जो है ग्राम्स में वो कितना बनेगा। 100 ग्राम दोनों सॉलिड्स का अगर हम लें तो अमोनिया कितना ग्राम्स बनेगी। सवाल हमारा ये है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 2 moles of ammonium chloride react with 1 mole of calcium hydroxide, प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड, ये हमारा रिक्वायर्ड नहीं है। अमोनिया 2 moles बनती है, वाटर 2 moles बनता है, ये बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन इसके साथ बाकी प्रोडक्ट्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमसे पूछा गया है एक प्रोडक्ट अमोनिया वो कितने ग्राम से बनती है। अब क्योंकि यहाँ पे 100 ग्राम्स ईच ऑफ 2 सॉलिड्स जो है वो दिए हुए हैं, अगर सिर्फ ये कहता तो 100 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड तो इजीली हम स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे। अगर हमें कहे 100 ग्राम ऑफ सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिर्फ हम स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे डायरेक्ट। लेकिन अगर दोनों के लिए वो कह रहा है कि ईच ऑफ द सॉलिड्स, हर एक, ये भी 100 ग्राम ये भी 100 ग्राम लेते हैं, अब अमोनिया कितना बनेगी, तो अभी इन दोनों में से चूज करेंगे पहले कि लिमिटिंग रिएक्टर कौन सा है। बाय डेफिनेशन जिस तरह पिछले हम पढ़ के आए हैं, तो उनसे पहले हम ये करेंगे इनके कितने 2 मोल्स, 2 मोल्स का मास जो है वो कितना बनता है 107 ग्राम। आपने ये कैलकुलेट करना है घर पे जाके, तो 107 ग्राम, इसी 2 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड के 107 ग्राम को हम कहते हैं स्टिचोमेट्रिक मास। 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसका मास है 74 ग्राम, इसको हम कहेंगे मोलर मास भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे स्टिचोमेट्रिक मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया के 2 मोल बनते हैं, 2 मोल का मास बनता है 34 ग्राम, इसी को हम प्रोडक्ट का स्टिचोमेट्रिक मास कहेंगे। अच्छा, हमें जो दिया हुआ है अमाउंट जो गिवन है 100 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों सॉलिड्स हैं, दोनों का 100 ग्राम ईच है, मींस दोनों का 100 ग्राम। इसी 100 ग्राम को हम कहते हैं अप्लाइड मास जो गिवन है, ये अप्लाइड मास है, ये स्टिचोमेट्रिक मास है। इन दोनों का रेशो जब हम निकालेंगे उसको लिमिटिंग रेशो कहेंगे। अब एक रिएक्टेंट उसका हमने यानी सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट डिटरमाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिटिंग रेशो ऑफ अमोनियम क्लोराइड किस तरह, अप्लाइड मास 100 ग्राम एक्स स्टिचोमेट्रिक मास, अमोनियम क्लोराइड का स्टिचोमेट्रिक मास 107 है, डिवाइड किया 0.934 ग्राम आया। लिमिटिंग रेशो ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 74 ग्राम 1.35 जवाब आया। इन दोनों में लीस्ट कौन सा है, ये 0.934, ये लीस्ट रेशो है। देयरफॉर किसका है ये, अमोनियम क्लोराइड का, देयरफॉर अमोनियम क्लोराइड इज द लिमिटिंग रिएक्टर। अब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट 107 ग्राम पे और 100 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड पे डिटरमाइन करेंगे कि अमोनिया कितना ग्राम बनती है। अभी ये सेम ही स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन होगी, हम लिखेंगे 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस अमोनिया गैस कितनी 34 ग्राम, तो 100 ग्राम कितनी बनेगी उसको जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे,
थोड़ा मैं इसको हटाता हूँ। कैलकुलेशन के लिए ये लिखेंगे मास ऑफ अमोनिया डिटरमाइन करने के लिए हम लिखेंगे 107 ग्राम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस करती है अमोनिया 34 ग्राम्स। तो यूनिटी अगर ले 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड ले तो कितनी अमोनिया प्रोड्यूस होगी 34 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 107 ग्राम्स। अप्लाइड मास 100 ग्राम है, 100 ग्राम अगर हम अमोनियम क्लोराइड का ले तो अमोनिया कितनी बनेगी, मल्टीप्लाइड करेंगे 100 ग्राम के साथ। तो ये तकरीबन जवाब जो आएगा आई थिंक क्या है 31.756 ग्राम्स। ये है मास ऑफ अमोनिया, मास ऑफ अमोनिया ये हमारा अमाउंट बनेगा। और इसको यूं भी सिंपली अगर आप करना चाहें तो यूं भी कर सकते हैं स्टिचोमेट्रिक कैलकुलेशन में, खासतौर पे जब हमने लिमिटिंग रेशो निकाला हो तो प्रोडक्ट का मास ऑफ जिसी प्रोडक्ट का फॉर एग्जांपल अमोनिया मालूम करना चाहते हैं तो जो लिमिटिंग रेशो आप लीस्ट रेशो ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करें उसी प्रोडक्ट के जिसका मास आप डिटरमाइन करते हैं स्टिचोमेट्रिक मास ऑफ अमोनिया दैट प्रोडक्ट, उसी जिसका मास मालूम करना चाहते हैं उसी का जो स्टिचोमेट्रिक मास है उसके साथ लिमिटिंग रेशो को मल्टीप्लाई करें 0.934 मल्टीप्लाइड बाय 34 तो आपको जवाब सेम वही आएगा 31.756 ग्राम्स। तो ये जो है वो आपको आंसर इस तरह करें, ये वाला प्रोसेस करें आपकी मर्जी या इस तरह करें आपकी मर्जी है। तो ये जो है इस तरह। अभी इसमें ये भी पूछ सकता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, मास तो हमने मालूम किया, वॉल्यूम भी हम जो है वो मालूम कर सकते हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप की तरह। तो उसमें फिर यहाँ पे जो है 34 ग्राम की जगह हम 2 मोल का वॉल्यूम लेंगे 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर। तो 107 ग्राम पे 44.8 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम बनता है। तो 100 ग्राम पे जो है वो कितना बनेगा, तो वो जो है वॉल्यूम इन क्यूबिक डेसीमीटर आ जाएगा। ये आप घर पे कोशिश करें इसको डिटरमाइन करने की, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपको उतने फायदा होगा। तो ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसकी प्रैक्टिस करें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आपके साथ। थैंक यू।